प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है। शीर्षक में जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूँगा। तो मेरा एक भाई था, जो मेरा पड़ोसी है, वो मुझसे कहता है कि भैया, मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना तो करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करता, जो मैं खुद कर सकता हूँ। मैं सब चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करता परमेश्वर से, क्योंकि मैं उससे खुद कर सकता हूँ। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या ये सही है? तो फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है। तो अब मैं आपके सामने अपने डिवोशन को शुरुआत करता हूँ, और जो शीर्षक है वो यही है कि परमेश्वर सब कुछ है। तो मैंने उसे इस तरीके से जवाब दिया, भजन संहिता 127वें अध्याय पहले वचन से, जिसमें लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। ये वचन जो है इस बात पे जोर देता है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण, उसकी सोच या उसके इच्छा के बगैर कोई भी कार्य जो है वो व्यर्थ है। तब चाहे वो किसी चीज का मतलब निर्माण करना हो, या फिर उसकी रक्षा करना हो। परमेश्वर को नजरअंदाज करके अगर हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो व्यर्थ ही है। राइट। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो परमेश्वर के मदद के बगैर घर बनाना, जैसे मतलब परमेश्वर के बगैर घर बनाना एक ऐसा है कि मानो हम अपने उद्धार को खुद प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने उद्धार को खुद अपनी मर्जी से पा सकते हैं, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। आज हमने विश्वास के जरिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया है। आज खुद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए घर बनाने का वादा किया है उन्होंने, जिसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया। राइट। मगर तब तक जिसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया, लेकिन तब तक जैसे बगैर परमेश्वर की सुरक्षा के हमारी रखवाली व्यर्थ है, वैसे ही जो हमने प्राप्त किया है, उसकी रखवाली करने के लिए परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, केवल हमारे हाथों में नहीं। आमीन। तो आइए, तो मैंने इस तरीके से अपने भाई को समझाया और उससे कहा कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन उसमें आप छोटी सी चीजों को भी परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो, उसमें परमेश्वर की इच्छा और मर्जी और परमेश्वर की सहायता के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। ताकि ताकि उस चीज में हम और भी बेहतरीन बन सके, जो कार्य हम करने जा रहे हैं, ताकि हम उसे परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की अगुवाई में और परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा में उस चीजों को कर सके। और ये चीजें जो है हमें और भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए और भी सहायता करती है। राइट। और हमें और भी आज्ञाकारिता की ओर लेकर जाती है। हम इस तरीके से हर दिन प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, और हर दिन परमेश्वर को अपनी जिंदगी में हम आमंत्रित कर सकते हैं और बुला सकते हैं। इस तरीके से उसे हम अपने सहभागी बना सकते हैं अपने सारे कार्यों में। राइट। तो इस तरीके से मैंने अपने भाई को जवाब दिया। आज हम सब इन वचनों से बहुत ही खूबसूरत चीजों को सीख सकते हैं। आमीन।